आज हम ऋण देते समय बैंक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां के बारे में जानेंगे। यानी कि ऋण देते समय बैंक को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस अगेंस्ट एडवांसिंग ऑफ लोन। पहला है अल्पकालीन ऋण। जहां तक संभव हो बैंकों को अल्पकाल के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ऋण देने चाहिए। इससे पूंजी फंसने का अनावश्यक भय नहीं रहता और पूंजी की तरलता बनी रहती है। दूसरा है उत्पादक ऋण। बैंकों को उत्पादक कार्य के लिए ही ऋण देने चाहिए। उपभोग कार्यों के लिए ऋण उनको देने चाहिए जिनकी आय नियमित और निश्चित हो। तीसरा, सट्टा तथा उपभोग कार्यों के लिए ऋण नहीं देनी चाहिए। मैंने ये बताया था, उपभोग कार्यों के लिए ऋण बहुत सीमित मात्रा में देने चाहिए या फिर उन्हीं को देने चाहिए जिनकी आय निश्चित हो, लेकिन सट्टा व्यवसाय के लिए तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। ऋण की विविधता। बैंक द्वारा ऋण एक ही व्यक्ति अथवा फर्म या एक ही व्यवसाय या उद्योग को अधिक ऋण नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यवसाय अथवा उद्योग में मंदी आ जाने पर बैंक की पूंजी डूब जाती है। बैंक द्वारा ऋण छोटी छोटी राशियों में विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए देने चाहिए। अगला है उपयुक्त जमानत। बैंकों को जिस व्यक्ति अथवा संस्था को ऋण दिया जाए उससे बैंक को उचित जमानत ले लेनी चाहिए। जमानत में ऐसी वस्तुएं ही स्वीकार करनी चाहिए जिनके मूल्य में उतार चढ़ाव ना आते हों। अतः बैंक को अचल संपत्ति जैसे कि मकान और बहुमूल्य वस्तुओं की जमानत के रूप में स्वीकार करके ही ऋण देने चाहिए। अगला है ऋणी के चरित्र की जानकारी। ऋण देने से पूर्व बैंक को ऋण मांगने वाले व्यक्ति के चरित्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ईमानदार तथा अच्छी व्यावसायिक साख वाले व्यक्ति को ही ऋण देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण का नवीनीकरण नहीं। होता क्या है कि जब व्यक्ति ऋण नहीं दे पाता है, चुका पाता है, तो वह बैंक से प्रार्थना करता है कि ऋण का एक नया मसौदा तैयार कर ले, यानी कि उसका नवीनीकरण कर दे। लेकिन बैंक द्वारा बार बार ऋण के नवीनीकरण की सुविधा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सुविधा जब मिलती है बार बार तो ऋणी धनराशि का भुगतान करने के संबंध में लापरवाह हो जाता है। नेक्स्ट है जमानत से कम राशि का ऋण। यानी कि बैंक को जमानत के अनुमानित मूल्य से कम धनराशि ही ऋण के रूप में देनी चाहिए और बैंक को जमानत पर रखी गई संपत्ति के मूल्य के 50 से 80% तक ही राशि ऋण के रूप में देनी चाहिए, जिससे कि अगर व्यक्ति ऋण ना दे पाए, ना चुका पाए, तो उसकी संपत्ति को बेचकर या नीलाम करके अपने धन की राशि बैंक वसूल कर सके। नेक्स्ट है ऋण राशि तथा नकद कोष अनुपात। बैंक के पास जो नगद कोष होते हैं, बैंक को उन ऋण देते समय उनका ध्यान रखना चाहिए, एक अनुपात बना लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऋण देते समय ऋण इतने दे दिए जाए कि नगद कोष की कमी हो जाए। इसलिए बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके नगद कोष तथा ऋणों की मात्रा का अनुपात बना रहे। फिर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना। बैंक को ऋण देते समय देश की आर्थिक नीतियों व योजनाओं को ध्यान में रखकर ही ऋण देने चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में ऋण देने चाहिए जिससे उन क्षेत्रों में विकास से देश का हित हो। इस प्रकार से आज हमने ऋण देते समय ध्यान रखने योग्य बातों को जाना कि बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए, अल्पकालीन के लिए ऋण देने चाहिए, उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने चाहिए, उपभोग कार्यों के लिए सीमित मात्रा में ऋण देने चाहिए या उन व्यक्तियों को देने चाहिए जिनकी आय निश्चित हो, नियमित हो। सट्टा व्यवसाय के लिए बिल्कुल नहीं देने चाहिए और ऋण की विविधता का ध्यान रखते हुए विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न तरह के उद्योगों को अलग अलग कई सेक्टरों में छोटी छोटी राशियां देनी चाहिए। बैंक को ऋण देते समय उपयुक्त जमानत रखवा लेनी चाहिए। ऋणी के चरित्र की पूर्ण जानकारी बैंक को रखनी चाहिए और ऋण का नवीनीकरण बार बार नहीं करना चाहिए। जमानत से कम राशि का ही बैंक को ऋण देना चाहिए, जो जमानत पर राशि रखवाई जाए। ऋण राशि जो ऋण दिया जा रहा है और नगद कोषों में एक निश्चित अनुपात
बना रहना चाहिए, जिससे कि बैंक में नकद कोष की कमी ना हो। और बैंक को ऋण देते समय ऐसे सेक्टरों में ऋण देने की अधिक कोशिश करनी चाहिए जिससे देश का हित हो, और देश में बनाई गई आर्थिक नीतियों और योजनाओं को भी बैंक को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।